हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दशमलव। दशमलव का मतलब होता है डेसिमल, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेसिमल। तो आज की वीडियो हम लोग यही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, दशमलव के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं दशमलव क्या कहते हैं। दशमलव फ्रेंड्स, जैसे हम मान लें 1/2 हमारे पास है, तो इसको हम दशमलव के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो करो 2, तो शून्य बार जाएगा, यहाँ हम पॉइंट लगा के देंगे, हमें ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, शून्य। अब 2 5 जा 10, क्रॉस हो गया। यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.5। तो 0.5 इसे ही दशमलव कहा जाता है। जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही दशमलव होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। क्या कहते हैं, डेसिमल। अब सेम चीज़ अगर हम 1/3 में देखें, तो 1/3 में हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 शून्य शून्य, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पास भी पॉइंट लगाएंगे, हमारा 0 मिल जाएगा। 3 त्रिका 9, यहाँ पास। और फ्रेंड्स, आप जानते होंगे जहाँ पर दशमलव लगा दिया जाता है उसके बाद हमें 0 मिलता रहता है, हम जितनी बार चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9। मतलब यहाँ देखें 3 बार बार रिपीट होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम एक बार लगा देंगे। इसी कहा जाता है डैश। डैश का मतलब यह होता है, बार का मतलब यह होता है कि वो संख्याएं बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 पर बार। सेम चीज़ अगर हम 1/4 को देखें, 1/4 में भी 1 को 4 से डिवाइड करें, तो 4 शून्य शून्य, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 मिलेगा। फिर 4 दूनी 8 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ, 10 में 60 गया 2। फिर यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पर भी हम देखें तो दशमलव को 2 संख्या बाद, यानी दशमलव के 2 अंकों बाद ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। इसको हम लिखेंगे 0.25। सेम चीज़ अगर हम 1/5 में लें, जैसे 1/5 में लें, तो 5 शून्य शून्य 1.0, 5 दूनी 10, यानी 0.2 प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, यही हमारा क्या है, दशमलव। इसे क्या कहा जाता है, दशमलव। यानी कोई भी नंबर हो जिसमें पॉइंट लगा हो, जिसमें एक बिंदु के जैसे लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव। सेम चीज़ अगर देखें तो यहाँ 0.5 है, 0.5 यानी दशमलव के 1 अंक के बाद ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया, कट गया। अगर यहाँ देखिए 0.33, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है हमारा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यानी अंत तक जाएगा। इस पर हम डैश लगा दिए। सेम चीज़ यहाँ 0.25 यानी दशमलव के 2 अंकों बाद ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ 1/5 यानी 0.2, ये भी दशमलव के 1 अंक के बाद ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दशमलव को कितने भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं। दशमलव को मुख्यतः 2 ही भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है अशांत दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं फ्रेंड, अशांत दशमलव को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आवृत दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। दूसरा होता है अनावृत दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एकदम बढ़िया से। आइए देखते हैं। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात दशमलव बिंदु के कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम भाग देते हैं, तो दशमलव के 1 या 2, बहुत ज़्यादा 3, 1 या 2 या 3 अंकों के बाद वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ 1/2 को, यानी 1 को 2 से भाग दिया, तो हम 0.5 हमें मिला। यहाँ दशमलव के 1 अंकों बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। सेम चीज़ इसमें भी देखें, 3/5 है हमारे पास, तो हम 3 को 5 से डिवाइड करें तो 0.6 आ जाएगा, यानी दशमलव के यहाँ 1 अंकों बाद समाप्त हो गया। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जो दशमलव के 1 या 2 अंकों बाद समाप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो दशमलव के 1 अंकों या 2 अंकों बाद या 3 अंकों बाद, मतलब जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं दशमलव के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अशांत दशमलव। जैसे इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कह रहा है कि ऐसे दशमलव जो पूरी तरीके से ना विभाजित हो,
अर्थात विभाजित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं आसान दशमलव। यहाँ देखिए अर्थात दशमलव बिंदु के बाद भी कभी नहीं समाप्त होते हैं, क्या होता है वो आसान दशमलव। जैसे 1/3 को हमने भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0.333। अब ये 3 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो ऐसे दशमलव क्या कहलाते हैं आसान दशमलव। अब आसान दशमलव भी दो तरीके से होता है, नंबर 1 आवृत्त दशमलव, नंबर 2 अनावृत्त। आवृत्त दशमलव क्या होता है फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे 0.33 सेम चीज़ जिसको हमने जैसे हम लिख दिया है, यहाँ देखो 0.333 यानी दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है सेम। और अनावृत्त में क्या होता है भाई, दशमलव के बाद एक ही अंक नहीं बल्कि बदल बदल कर अंक रिपीट तो होते हैं, अंत तक रिपीट होते हैं, मतलब इनका कोई अंत ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ तक रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इसमें एक ना एक अंक बदल जाते हैं, मतलब बदल बदल कर अंक रिपीट होते हैं, तो ये क्या होता है अनावृत्त। आवृत्त दशमलव उसे कहा जाता है जो दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो, और अनावृत्त दशमलव उसे कहा जाता है जो दशमलव के बाद बदल बदल कर यानी दूसरे दूसरे अंक आते हैं लेकिन रिपीट होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अनावृत्त दशमलव। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको दशमलव का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। यदि समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक में किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।